खबर भारत पाकिस्तान के मुकाबले साइज तस्वीर को लेकर, जिसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। AK-47 के अंदाज में जिस तरीके से फरहान ने इस एक्ट को अंजाम दिया, इस पर लगातार विवाद हो रहा है। इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरभजन सिंह ने इस पर बयान दिया, इरफान पठान ने बयान दिया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर अब जो बयान सामने आया है वो है वसीम अकरम का। वसीम अकरम पाकिस्तानी क्रिकेट के वो किरदार हैं जिन्होंने सही मायने में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस राइवलरी की चर्चा होती है उसे सही मायने में गढ़ा, जिसमें वसीम अकरम के अलावा वकार यूनिस और शुएब अख्तर, इमरान खान जैसे नाम भी शामिल हैं। वसीम अकरम ने क्या कहा है वो जानने से पहले राइवलरी पर सूर्य कुमार यादव ने जो कहा था वो आज प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने क्या कहा था वो बताते हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि भज्जी ने किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा है कि बतौलेबाजी से अगर मैच जीते जाते तो बात कुछ और होती। इरफान पठान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले सूर्या का वो बयान बताते हैं। जब सूर्या से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि आपको राइवलरी के बारे में सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि राइवलरी तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेल लेती है और कोई एक टीम 8-7 से आगे होती है, तो उसे अच्छा क्रिकेट या राइवलरी कहते हैं। लेकिन जब एक तरफा नतीजे हों तो यह सिर्फ अच्छा क्रिकेट कहलाता है, राइवलरी नहीं। तो सूर्या ने कहा कि राइवलरी अब भारत पाकिस्तान के बीच में रह नहीं गई है। हालांकि वसीम अकरम की हमने बात की और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, वसीम अकरम का जो बयान है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि वो एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, एक मजे हुए खिलाड़ी के अलावा जो है इस तरह का किरदार रहे हैं कि भारत में उन्हें काफी देखा भी जाता है, सुना भी जाता है और कई मौकों पर कमेंट्री के जरिए लोग आज भी उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन वसीम अकरम का बयान बताने से पहले हरभजन सिंह का वो बयान बताइए कि उन्होंने इस पर कैसे रिएक्शन दिया है और इरफान पठान ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, हमने हाल के मैच में देखा कि किस तरीके से भारत ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। खैर, हमने ये भी देखा कि पहला जो बैटिंग चुना वो पाकिस्तान ने चुना और बहुत बुरी तरीके से हार गए। और अब इस हार पर पाकिस्तान जिस तरीके से खिंच रहा है और उस खिंच के बीच तमाम जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हरभजन सिंह का वो बयान बताती हूँ जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर बातें करने से मैच जीत जाते तो पाकिस्तान हर बार विजेता होता, लेकिन खेल बल्ले और गेंद के बीच होता है और वहाँ भारत उनसे बहुत आगे है। यानी कि हरभजन सिंह ने अपनी बातों से ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ बातों से जो है वो मैच नहीं जीता जा सकता। किसी भी मैदान में हम जो है प्रदर्शन हमें दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो जंग के मैदान में हो, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो, हमें अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। और यहाँ इस प्रदर्शन में हमने साफ देखा कि भारत जो है वो कहीं ज्यादा पाकिस्तान से आगे है। बिल्कुल, भारत कहीं ज्यादा आगे। और क्रिकेट के लैंग्वेज में भी एक बात कही जाती है, जब भी कोई खिलाड़ी किसी विवाद में फंसता है और जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो अक्सर ये कहता है कि बैट से जवाब देंगे, यानी कि बैट से जो है बैट बोलेगा, मुंह नहीं खोलेगा। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, वो भी काफी विवादों में फंसे अपने पूरे करियर में, लेकिन हमेशा उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। धोनी की बात करें, धोनी ने भी हमेशा अपने बल्ले से जवाब दिया और इसीलिए दोनों ही खिलाड़ी जो हैं वो महान खिलाड़ी बनकर उभरे। इरफान पठान ने भी यहाँ पर जवाब दिया है। इरफान पठान ने क्या कहा है? जी, इरफान पठान ने भी इस पर बयान दिया है। खैर, हम देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मैच जो है वो एक अलग ही दिलचस्पी लेता है लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में। लोग अलग तरीके से भारत पाकिस्तान मैच को देखते हैं और ये एशिया कप जिस तरीके से हुआ, पहला मैच भी और दूसरा मैच भी, जितना विवाद इसमें हमने देखा, हैंडशेक को लेकर विवाद हुआ, फिर उन्होंने जो AK-47 को लेकर जो उन्होंने एक्ट किया, जो उन्होंने गिरी हुई हरकत जो करने की कोशिश की, उसके बाद जो है तमाम ये बयान आ रहे हैं। इरफान पठान ने इस पर कहा, अगर आप हमसे पंगा लेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा रूल है। मैच में हमने देखा, फिर चाहे फरहान का सेलिब्रेशन हो, आप जानते हो दोनों देशों में क्या चल रहा है और आप इस तरह का जश्न मना रहे हो। मुझे लगता था कि हारिस अच्छा लड़का है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैच में हरकत की उसकी उम्मीद नहीं थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह से मैच में रवैया दिखाया, उससे ये पता चलता है कि ये कहां से आए हैं और ये क्या कर रहे हैं। यानी कि इरफान पठान जो है वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने वो एक्ट करने की कोशिश की और तमाम पूरे क्रिकेट के दौरान भी जिस तरीके से इन्होंने किया। और एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसके बाद जो है जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, उनसे पाकिस्तानी जो है वो भिड़ने की कोशिश किए थे मैच खत्म होते ही। इस तरह की बात भी है। इरफान पठान ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग इस चीज़ की सफाई दे रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट उन्होंने बैट को उठाकर इस तरीके से एक्ट किया AK-47 के जरिए, तो इरफान पठान यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि साहब ये ध्यान रखिए कि माहौल क्या चल रहा है, यानी कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो। इसके अलावा हारिस रऊफ ने भी जिस तरीके से फाइटर जेट को इस तरीके से गिरते हुए दिखाने का जो एक्ट किया, इसे लेकर भी उन्होंने साफ किया कि हारिस
को वो अच्छा लड़का समझते हैं। लेकिन बड़ी बात जो है यहाँ पर वसीम अकरम को लेकर है, और वसीम अकरम ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया इस मैच को लेकर दी है और एक तरीके से पूरी पाकिस्तानी टीम का पोस्टमार्टम उन्होंने कर दिया है। क्या कहा है वसीम अकरम ने? दरअसल वसीम अकरम जो है वो एक बहुत ही अच्छे मंझे हुए पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं, आपको ये भी बता दें। और उन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी जो है काबिल तारीफ माना जा रहा है। उन्होंने कहा हमने बीच बीच में 1-2 मैच जीते हैं, लेकिन तस्वीर साफ है, भारत हमें लगातार हर विभाग में पछाड़ रहा है, यानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, वो तीनों की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा हर जगह भारत ने पाकिस्तान को मात दी है। उन्होंने कहा कि अगर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन है तो 20 ओवर में कम से कम 200 रन तो होने ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 171 रन ही बना पाया। और अकरम ने इसको शर्मनाक भी बताया, आपको बता दें, और कहा कि बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ बल्लेबाजों के पर ही नहीं बल्कि वो गेंदबाजी को लेकर भी काफ़ी नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी में भी रणनीति अच्छी बनानी पड़ेगी। और उन्होंने आगे ये कहा कि आपके पास शाहीन अफरीदी जैसे स्टार गेंदबाज हैं तो उन्हें शुरुआती ओवर देना चाहिए था, लेकिन कप्तान ने अबरार अहमद को 7 में से 3 ओवर दे दिए, जिसके बाद मैच हाथ से निकल गया। अकरम ने सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर पाकिस्तान की टीम रणनीति क्यों नहीं बना पा रही है, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उन्हीं पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं लगातार कि आपकी बैटिंग भी अच्छी नहीं है, आपकी बॉलिंग भी अच्छी नहीं है, आपकी फील्डिंग भी अच्छी नहीं है, आप जो है वो रणनीति क्यों नहीं बना पा रहे? रणनीति बनाएंगे कैसे, क्योंकि दिमाग में तो जो कचरा भरा हुआ है वो करने आए थे। खैर, आगे उन्होंने क्या कहा? इसके बाद उन्होंने इसका समाधान भी बताया है वसीम अकरम ने। तो उन्होंने सलाह दी है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा रेड बॉल और घरेलू क्रिकेट खेलनी चाहिए। उनके मुताबिक जब तक खिलाड़ी लंबा फॉर्मेट नहीं खेलेंगे वे स्पिन गेंदबाजों को पढ़ नहीं पाएंगे। छोटे फॉर्मेट में कमजोरियां छुप जाती हैं, लेकिन लंबे फॉर्मेट में तकनीक और धैर्य की असली परीक्षा होती है। तो अकरम ने इस पर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने प्रोफेशनल रवैया नहीं अपनाया, जो अब तक वो नहीं ऑब्वियसली अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम क्रिकेट में, हर मैच में ही वो जो है बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से नज़र आते हैं, तो इसी पर उन्होंने चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने प्रोफेशनल रवैया नहीं अपनाया तो हार का ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बयान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा अलार्म की तरह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारत की टीम आत्मविश्वास से, उन्होंने ही कहा है कि भारत की टीम आत्मविश्वास से लवरेज है और फाइनल की ओर मजबूती से भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों ही मैच भारत से हार चुका है और भारत जो है वो अब आगे की जीत के लिए तैयारियों में जुटा है। खैर, पाकिस्तान जो है वो अपनी रणनीति कितना बना पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अकरम जो है वो चेतावनी तो दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि भारतीय टीम जो है वो आत्मविश्वास से लवरेज है और पाकिस्तान का रवैया अगर यही रहा तो आगे भी इसी तरीके से हारते रहेंगे। हार का सिलसिला जो है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। वसीम अकरम के इस बयान पर और भज्जी ने जिस तरीके से कहा कि बतौलेबाजी से मैच नहीं जीते जाते, इस पर आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते हैं इस पूरे विवाद पर नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।